किया ट्रेड करने के लिए, या ऐसा क्या? देखिए मेरे पास 3 से 4 स्टॉक्स की लिस्ट है, जिसमें नंबर 1 पे आता है गोदरेज प्रॉपर्टी, नंबर 2 पे आता है अडानी इंटरप्राइजेस, नंबर 3 पे आता है क्यूमिंस इंडिया। अडानी इंटरप्राइजेस, क्यूमिंस इंडिया, गोदरेज प्रॉपर्टी। तो गोदरेज प्रॉपर्टी आज ओपनिंग के साथ ही 5% अप था, इसलिए मैंने उसको देखा भी नहीं वापस से, ठीक है। और अडानी इंटरप्राइजेस लिटिल बिट यानी 1% के आसपास के अप था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न बनेगा, और उस कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पैटर्न के बेसिस पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले आप डेली चार्ट यहाँ पे लगाइए। डेली चार्ट लगाने के बाद आप यहाँ पे देखिए कि हमारा रेंज क्या बनता है, और मार्केट ने आज हमें यहाँ पे ट्रेड क्यों और कैसे दिया। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप रेंज डिफाइन करिए। ये देखिए अपर रेंज, ये अपर रेंज हो गई, साथ ही साथ आपकी ये लोअर रेंज हो गई, ठीक है। इसकी क्लोजिंग और इन सब का लो, ये हमारे लिए क्या हो गया, लोअर रेंज हो गया। तो मार्केट फिलहाल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की ये डेली चार्ट पे हमने लगा लिया। अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं कि देखिए मार्केट किस तरीके से हमें ट्रेड दिया है, या हम किस स्पॉट पे ट्रेड कर सकते थे, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पिछले 2-3 दिनों से मार्केट क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। और मार्केट आज क्या करता है, आज मार्केट गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ये जो ओपनिंग होती है वो 1 से 1.5% की होती है, और वो पहुंचता है कहाँ पे, वो पहुंचता है 2290 के आसपास। और 2290 से वापस से फिर आ जाता है 2250 के आसपास, ठीक है। मतलब 1 से 1.5% की, एक तो 1 से 1.5% का ये गैप अप है, उसके बाद अप साइड का भी मूव है, वापस से फिर आ जाता है। तो हमारे लिए तो इंट्राडे का यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट के ऊपर, किसी भी रेंज ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो वहां पे हमारा माइंडसेट क्या होता है, हमारा हमारा माइंडसेट होता है बाइंग के लिए, हमारा माइंडसेट क्या होता है, बाइंग के लिए। और यहाँ पे मार्केट ने हमें भरपूर मौका दिया बाइंग करने का, जहां पे अगर आप देखेंगे तो 1% के 1.5% के गैप अप के साथ ओपन होता है, और यहाँ तक पहुंचता है, यानी 2290, 2290 से वापस आ जाता है 2250 के आसपास। और अगर आपको टेक्निकल समझ में आता है, अगर आपको टेक्निकल समझ में आता है, तो अगर आप टेक्निकल में यहाँ पे देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया है, एक कैंडलिस्टिक पैटर्न बनाया है जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। इसका नाम क्या है, इन्वर्टेड हैमर। और इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर जब मार्केट क्लोज करता है, तो आपका ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हो जाता है 2260 पे, और 2260 से हमारा जो 1% का टारगेट था वो हिट कर देता है, ये तो जाता है 2290 तक। लेकिन 2282 हमारा 1% का टारगेट है, 2260 से 2283 तक पहुंचता है, और हमारा टारगेट हो जाता है वापस से। फिर मार्केट कहाँ पे आ जाता है, इसी जोन में आ जाता है। अब आप जरा देखिए कि यहाँ पे जो इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर अगर आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, तो आप 60 पे एंट्री किए हो, 60 पे एंट्री किए, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, 2250 के आसपास है। इन्वर्टेड हैमर का जो लो है वही आपका स्टॉप लॉस है, और उस स्टॉप लॉस के बेसिस पे मार्केट ने आपको 1:2 का रेशियो यहाँ पे दे दिया। सिमिलरली मार्केट फिर 2290 जाता है, और 2290 से वापस आता है, फिर कहाँ पे आता है, उसी जोन में आता है, और वापस से एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करता है, वापस से एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करता है क्या, हैमर। तो देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, मार्केट आपको दिन भर ट्रेड नहीं देगा, उन दिन भर के ट्रेडिंग सेशन में आपको कई बार ट्रैप करेगा। तो यहाँ पे आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, कि एक बार अगर मार्केट ने आपको उसी सेंटिमेंट के साथ, उसी कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न पे ट्रेड दिया है, और आप प्रॉफिटेबल रहे हो, तो वापस से फिर अगर दे रहा है ना, तो दो चीज है, अगर आपने यहाँ पे 100 क्वांटिटी ट्रेड की है, तो आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी ट्रेड करिए, ठीक है। उस 100 क्वांटिटी का 50% हो जाएगा 50 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। और यहाँ पे भी वही सेम स्टॉप लॉस है आपका, 2260 पे एंट्री होती है इस वाली रेड वाली कैंडल में, और वापस से ये 2250 वाले लेवल को ब्रेक कर देता है, जहां पे आपको 0.5% का सेल हिट हो जाता है, ठीक है। तो 0.5% का यहाँ पे सेल होता है, यहाँ पे 1% का टारगेट आता है। ओवरऑल नेट टू नेट अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे 0.5% आप घर पे लेकर के आ रहे हैं, घर पे लेकर के आ रहे हैं। एक सिंपल से टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक सिंपल सा टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद, अगर मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं पूरे पेशेंस के साथ, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, पूरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ, तो मार्केट, आप, मैं ये कभी नहीं कह सकता कि मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं होता है।
बट स्टॉप लॉस के साथ साथ मार्केट आपको रिवॉर्ड करता है, वो उस रिवॉर्ड में किस तरीके से रिवॉर्ड करता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आपका रिस्क मैनेजमेंट रहा, जहां पे 1% का रिवॉर्ड आपको मिला, वापस से फिर आपने वही सेम ट्रेड लिया, तो यहाँ पे मार्केट ने 0.5 का आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, जहां पे आप 1% के प्रॉफिट को 0.5% ही सेव कर पाए। चूंकि आप स्टॉप लॉस लगाए हुए थे, इसलिए आपने 0.5% का प्रॉफिट बचा लिया, अदरवाइज वो भी चला जाता। तो देखिए, जब भी हम ट्रेड करते हैं ना, तो सबसे पहले हम जोन डिफाइन करते हैं कि हमारा बाइंग जोन क्या है, हमारा सेलिंग जोन क्या है, हमारा एंट्री क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है। जब इन सारी चीज़ों को हम क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर हम मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें डर नहीं लगता है। वेदर इट इज हिटिंग द स्टॉप लॉस और गिविंग द टारगेट डज नॉट मैटर। हम एक प्रोसेस के तहत चलते हैं। तो सिमिलरली आपने देखा कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से टेक्निकल की हेल्प से हमें ट्रेड देता है। और अगर इसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस सीख करके मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए। कॉल करने के बाद आप अपना सीट बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग भी दूंगा, जिसके बेसिस पे आप मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मार्केट से प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।